हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस। तो चलिए आज हम लोग यूनिट 2 सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक था, हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिए थे और सेल का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिए थे और सेल थ्योरी क्या है वो देख लिए थे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि सेल बायोलॉजी का है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख सकते हैं ये जो होता है वो डायनेमिक होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। डायनेमिक मतलब इधर उधर वो ऐसे ऐसे, मतलब पूरा डायनेमिक फ्लूइड में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अपना स्ट्रक्चर में चेंज कर सकता है, डायनेमिक होता है। और फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल होती है। ठीक है, ये क्या होती है? एक्सटर्नल बाउंड्री होती है। ये सेल है उसके चारों तरफ का बाउंड्री होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर और बाहर क्या करता है? ट्रैफिक की तरह काम करता है। और रेगुलेट किसको करता है? मॉलिक्यूलर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सभी मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करता है, अंदर बाहर जाने को मेंटेन करता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाला कैसा, कौन कौन गाड़ी को हम लोग इस जगह से क्रॉस करने देंगे, किस बड़े गाड़ी को रोकेंगे, सिग्नल आने पर, सिग्नल देने पर रुकेगा, कौन सा जाएगा, इन तरह से रेगुलेट करता है ना। सेम वैसे ही सेल के जो ये बाउंड्री होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करती है? सेल के अंदर और बाहर आयंस के आने जाने को रेगुलेट करता है। चलिए, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब इसके अंदर बाहर कुछ ही आयंस या मॉलिक्यूल्स ही, सेलेक्टिवली आयंस या मॉलिक्यूल्स ही आ जा सकते हैं, हर चीज़ नहीं आ जा सकता। रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक हो गया। बिहेव लाइक कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर देखे हैं आप लोगों ने? ये एक प्रकार का बैटरी में लगा हुआ प्लेट होता है जिसमें एक साइड प्लस आयन होता है और दूसरे साइड माइनस आयन, और बीच में क्या होता है? कोई वैक्यूम एयर वगैरह होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस्टेब्लिश अन इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज। देखो ये क्या है? एक तो क्या हो सकता है? विदाउट इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन अक्रॉस द प्लेट, दो प्लेट के बीच में क्या होता है? कोई एयर्स या वैक्यूम होता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है इसके अंदर और बाहर प्लेट के। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, जिससे क्या जनरेट होता है? वोल्टेज। इसी को क्या कहते हैं? वोल्टेज जनरेट होता है। सेम वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर और बीच में क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसे वोल्टेज कहते हैं। विदाउट इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन lipid bilayer exhibit other similar electrical property like parallel plate capacitor। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके बीच में मैं इंटीग्रल में प्रोटीन नहीं रखूं, विदाउट इंटीग्रल प्रोटीन, ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन है। अगर इसके बीचों बीच इंटीग्रल प्रोटीन को हटा दूं तो वो सेम बैटरी के कैपेसिटर है, उसी की तरह काम करेगा। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नॉन कंडक्टिव लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई इंटीग्रल प्रोटीन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कंडक्टिव हो जाएगा। इस इंटीग्रल प्रोटीन को अगर हटा दूँ तो ये नॉन कंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिव लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट कंडक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस तरह से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग क्या दिए हैं? मॉडल को लेकर अपना स्ट्रक्चर दिए हुए, मॉडल दिए हुए। तो सबसे पहले देखते हैं ओवर्टन मॉडल। तो ये जो मॉडल ये कहती है, इसके खोज करता है, इस मॉडल को देने वाले कौन है? ई ओवर्टन है, साइंटिस्ट का नाम है ई ओवर्टन। इसने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिर्फ लिपिड का बना होता है, इस तरह से। ठीक है, चलिए, सेकेंड जो मॉडल दिया था बाई मोलिकुलर लिपिड लिपरेट मॉडल। इस मॉडल को देने वाला जो साइंटिस्ट थे वो थे गोल्टर एंड ग्रेंडल। इन्होंने क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर ऑफ लिपिड होते हैं। लिपिड के कितने लेयर होते हैं? दो लेयर, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से। ठीक है, पोलर हेड ग्रुप पॉइंटिंग टूवर्ड द एक्वस इन्वायरमेंट। और जो ये पोलर हेड ग्रुप होता है लिपिड का, वो कहाँ होता है? एक्वस साइड में, मतलब पानी की तरफ होता है। जो जल होता है ना सेल के अंदर, उसी के साइड होता है। ट्राइलेमिलर मॉडल किसने दिया था? डेविडसन एंड डेनियली ने दिया था।
इन्होंने क्या कहा कि लेयर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो ये जो लिपिड बाइलेयर है दोनों साइड, ये देखो ऐसा, तो इन दोनों के लेयर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्या था, लिपिड के दोनों लेयर में क्या थे, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। देखो ये जो है प्रोटीन बनाया हुआ, ये क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ऐसा बोला, ठीक है। किसने, ट्राइलेमिनर मॉडल ने। मतलब 3 लेयर का बना होता है, क्या क्या, 2 लेयर तो लिपिड का हो गया और एक लेयर दोनों साइड, एक लेयर प्रोटीन का, तो टोटल 3 लेयर का। अब चौथा जो मॉडल दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। ये मॉडल क्या कहती है कि लेयर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ लिपिड बाई लेयर। तो इसको तो ये ट्राइलेमिनर मॉडल ने भी बोला कि दोनों साइड क्या होते हैं, प्रोटीन के लेयर प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड के जो लिपिड बाई लेयर होते हैं इस तरह से। तो इधर भी प्रोटीन, इधर भी प्रोटीन, इसको तो ये मॉडल भी बोला है ट्राइलेमिनर। लेकिन साथ ही साथ क्या बोला है, ये नो स्पेस बिटवीन 2 लेयर ऑफ लिपिड, ऑल मेम्ब्रेन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनिल मेम्ब्रेन हैव द सेम स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं सेल के अंदर, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन रहे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी रहे, इन दोनों लिपिड बाइलेयर के बीच, देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इधर भी बना रहा हूँ, इधर भी, इस तरह से कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और इधर प्रोटीन होते हैं, इधर भी प्रोटीन, इधर भी, और कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता दोनों लिपिड बाइलेयर के बीच में, पूरा सटे रहते हैं, ठीक है। ऐसा कहा कौन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने। और इनका कहना था कि जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनिल है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, गोल्जी की मेम्ब्रेन, सभी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होती हैं, बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो 5वां मॉडल है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है और बहुत ही फेमस मॉडल है, पॉपुलर मॉडल है, ठीक है। सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने यह मॉडल दिया है। किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है, निकोलसन। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, आल्सो कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर आल्सो कॉल्ड द क्वासी फ्लूइड मॉडल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्वासी फ्लूइड मॉडल, देखो, ठीक है। इसको क्वासी फ्लूइड मॉडल बोलते हैं। प्रोटीन आर इंसर्टेड इनटू लिपिड बाइलेयर। तो ये जो मॉडल है उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ये है हमारा लिपिड, ठीक है, और इधर भी लिपिड बाइलेयर है, मतलब लिपिड का लेयर। तो प्रोटीन आर इंसर्टेड इनटू द लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड बाइलेयर के बीचों बीच में इस तरह से प्रोटीन इंसर्टेड होता है, इस तरह से, ठीक है। मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एम्बेडेड थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर। तो मोज़ेक अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का मोज़ेक अरेंजमेंट होता है। ये प्रोटीन यहाँ से यहाँ निकल के यहाँ आ सकता है, और ये जो प्रोटीन है यहाँ निकल कर यहाँ जा सकता है। फ्लूइड नेचर होता है ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का क्या होता है, फ्लूइड नेचर होता है, ठीक है। मतलब ये लिपिड यहाँ से निकल कर यहाँ मूवमेंट कर सकता है, ऊपर वाला लिपिड मॉलिक्यूल नीचे आ सकता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो डायनेमिक होता है, फ्लूइडी नेचर का होता है। इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल, उनकी स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा दिए गए मॉडल। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन को अच्छे से पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कितना % प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सब पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।